पार्टी से मुझे अध्यक्ष बनाया गया है, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद अदा करता हूँ। मेरा नाम केशव अम्बर है, मैं महासचिव नियुक्त हुआ बिहार के लिए। आपके लिए बहुत धन्यवाद है। आप सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय। आप बिहार का मीडिया प्रभारी के रूप में नियुक्त किया, जिसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी ने सहमति से मुझे सचिव बनाया, आपका धन्यवाद। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी ने सर्वसहमति से मुझे कोषाध्यक्ष चुना है, उसके लिए धन्यवाद। और उपाध्यक्ष पद के लिए अपना परिचय दें, नमोदित किया गया। सभी को जय भीम, मैं कविता व्यापारी न्यू कुर्सी पाते हैं और वैसे भी आप लोग मेरे से परिचित हो। मैं पहले भी इस पदविभाग में महासचिव रह चुकी हूँ और पूरी मेहनत ईमानदारी से काम करी हूँ। आगे भी मैं इस पदविभाग में अपने पद का पूरी ईमानदारी और मेहनत से और अपना परिचय दें। नमो बुद्धाय, जय भीम और सबको धन्यवाद जो सर्वसम्मति से मुझे इस पद के लायक समझा है और मैं अपनी ईमानदारी से इस पद को निभाऊंगी। धन्यवाद। महिला संगठन मंडल का भी एक गठन किया गया है, जिसमें हमारे अध्यक्ष के रूप में हमारी कांता माथुकर ताई को चुना गया है। वो आए अपना परिचय दें। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं इसी वार्ड की हूँ, इसी मोहल्ले की हूँ और इसी बौद्ध विहार की हूँ और मुझे अध्यक्ष पद के लिए चुना गया सर्वसम्मति से। इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। महासचिव पद के लिए रमा गजबी ताई को चुना गया है। वो आए अपना परिचय दें। मेरा नाम रमा गजबी है और मुझे यहाँ सभी बुद्धों का में महासचिव के लिए चुना है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। सविता वासनी ताई और सिंधु वाहनी ताई उपाध्यक्ष पद महिला संगठन के लिए वो आए अपना परिचय दें। सभी के साथ से मुझे पता है कि सभी को तहे दिल से धन्यवाद और मैं कभी आगे से काम करता हूँ। सबको जय भीम, सबको नमो बुद्धाय। मैं सिंधु है, महिला सशक्तिकरण है ना, महिला सशक्तिकरण करके हम बात करते जरूर है, लेकिन महिला सशक्तिकरण होती है तभी क्योंकि ये जो एजुकेशन है, जो इनको स्टेज फेयर या पब्लिक फेयर जो लग रहा है, यही इसी सब चीज़ों को जो निकाल कर जिस दिन महिलाएं बेबाक रूप से लोगों के सामने अपनी बातें रखना चालू करेंगे, उस दिन महिला सशक्तिकरण की। और सिंधु वाली ताई जो है हमारी यहाँ की बहुत अच्छी कार्यकर्ता है। हालांकि वो बात इतने ऐसे धीरे धीरे से कर रही है, डर के कर रही है, लेकिन सबसे कर्मठ कार्यकर्ता है वो। ट्रांसफर ताई सचिव पद के लिए हुई है, वो आए अपना परिचय दें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अंजलि श्यामपुर, मुझे महासचिव के लिए नियुक्त किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन सचिव में हमारी शालिनी मिश्रन ताई आए और अपना परिचय दें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं शालिना मिश्रा संगठन समिति के पद से चुनी गई हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिता कराड़े ताई संगठन सचिव के रूप में आए और अपना परिचय दें। मैं अनिता कराड़े हूँ, मैं संगठन सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे आप लोग को सभी का धन्यवाद है। मुझे सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं गीता बोलकर मीना बोरकर ताई और लिंदा फुले ताई आए और अपना परिचय। मैं मीना बोरकर संगठन सचिव के नाम में चुना गया है। और भी कुछ कहना है सभी से। आज का ये जो कार्यक्रम है, आज जो सब यहाँ एकत्रित उपस्थित हुए हैं, ये सारा श्रेय हमारे उनके ताई को जाता है। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि अगले में खानदारा हमारा उनके ताई का स्वागत करें और हमारे कार्यक्रम को
पड़ी है संगठन सचिव के रूप में। निंदा बोलेगा अभी तो आएगी क्या? जल्दी करना पड़ेगा। जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम उषा डब्बे है। मैं संगठन सचिव के पद पर नियुक्त हुई हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। निंदा बोलेगा पता नहीं कहाँ आगे की तरफ आगे परिचय दीजिए। वो भी हमारी बहुत एक्टिव कार्यकर्ता है साइड अभी जो सदस्य हैं वो सभी हमारे एक्टिव कार्यकर्ता हैं। अब इस कार्यक्रम की गति को हम आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम जो है वो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं अनिल मेश्राम दादा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और अभी परिचय का कार्यक्रम हो गया समाप्त, तो उनको उनका जो है सभी को सम्मान उनका जो शपथ पत्र हम जो बनवा के लाए हैं उनको उनके हाथों में दे और उसके बाद संविधान की बुक को सभी को हाथ में रख के साक्ष्य करके उस शपथ ग्रहण को सामूहिक रूप से जितने भी सदस्य चुने गए सामूहिक रूप से शपथ ग्रहण करेंगे। बोलूंगा उसके बाद आप लोग बोलेंगे। इसमें शपथ ग्रहण भी है और नियुक्ति पत्र भी है। उसके बाद में इसमें नाम अंकित करके आपको हस्ताक्षर के माध्यम से प्रपत्र मिल जाएगा और फिलहाल हम सभी शपथ लेंगे। मैं बोलूँगा उसके बाद में आप लोग अपने नाम के साथ में बोलते जाएंगे। मैं उपासक, अपना नाम लीजिए, सेक्टर 11 जोन 3 खुर्शीबाद घोषणा कर शपथ ग्रहण करता हूँ। मैं पंचशील बौद्ध विहार पंजीयन क्रमांक 11124 नव युवक संगठन कल्याण समिति वार्ड क्रमांक 37 सेक्टर 11 जोन 3 खुर्शीबाद भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ का निर्वाचन पद जो भी आपका पद है उसका नाम ले पद पर हूँ। मैं पंचशील नगर के पावन प्रांगण में तथागत भगवान गौतम बुद्ध एवं बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा अम्बेडकर की प्रतिमा को साक्षी मानकर तथा उपस्थित बौद्ध उपासक उपासिकाओं एवं गणमान्य अतिथि के समक्ष नव युवक संगठन कल्याण समिति के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने का शपथ ग्रहण करता हूँ। मैं तथागत भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्गों एवं परम पूज्य डॉक्टर बाबा अम्बेडकर के आदर्शों संघर्षों को अपने जीवन में आत्मसात कर समाज के उत्थान एवं संस्था के विकास में सतत कार्य करता रहूंगा। मैं इस संगठन के माध्यम से धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों को जो मेरे संज्ञान में लाया जाएगा बिना किसी भेदभाव के निर्वाह करूंगा। मैं इस संगठन व बौद्ध विहार की चल अचल संपत्ति की रक्षा कर समाज में हर्षित व उत्साहित सम्मान दिलाने का कार्य करूंगा। मैं किसी भी प्रकार के प्रलोभन एवं लालच में न आकर कोई भी पक्षपातपूर्ण कार्य नहीं करूंगा। मैं न्याय को अंगीकृत कर अन्याय के विरोध में संघर्ष करते हुए आज दिनांक 21/7/2024 को तथागत भगवान गौतम बुद्ध एवं डॉक्टर बाबा अम्बेडकर को तथा उनके आदर्शों को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। दूसरे ले बेटा सारे लोग आ जाएंगे। उनको दिया जाए और महिलाओं को जो है उसका पत्र करवाएं। वास्तविक आप आइए।
नवयुवक संगठन कल्याण समिति के शपथ ग्रहण के अवसर पर महाकारुणी तथागत भगवान गौतम बुद्ध बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करते हुए इस भारत भूमि में जन्मे मान्यवर साहब कांशीराम सार्थक तमाम संतों महापुरुषों को अभिवादन करता हूँ। और आप लोगों ने मुझे सम्मान दिया है और सम्मान के अवसर पर नवनिर्मित कार्यकारिणी के सफल ग्रहण का जो भाग दिया है, मैं कोशिश करता हूँ उसे पूरा करूँ। मैं पहले जो बोलूँगा उसके बाद उपासक उपासिकाएं आपके पास पेपर है, उसमें अपना अपना नाम लेंगे और आगे बोलेंगे। उसके बाद मैं जैसा बोलूँगा उसको रिपीट आप लोग करेंगे। मैं उपासिका अपना नाम पिता या पति श्री अपने पिताजी या पति का जो भी नाम दे सकते हो। सेक्टर 11 जोन 1 प्रिंसिपाल बिलाई। मोबाइल नंबर ही है ना। घोषणा कर शपथ ग्रहण करती हूँ कि मैं पंचश्री बौद्ध विहार पंचायत क्रमांक 11124 नवयुवक संगठन कल्याण समिति वार्ड क्रमांक 42 सेक्टर 11 जोन 1 खुर्शीपार भिलाई जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ का निर्वाचन पद अपना पद बोलो पर हूँ। मैं पंचश्री नगर के पावन प्रांगण में तथागत भगवान गौतम बुद्ध एवं बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा को साक्षी मानकर तथा उपस्थित बौद्ध उपासक उपासिकाओं एवं गणमान्य अतिथियों के समक्ष नवयुवक संगठन कल्याण समिति के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करने शपथ ग्रहण करती हूँ। मैं तथागत भगवान बुद्ध के बताए हुए मार्गों एवं परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के आदर्शों संघर्षों को अपने जीवन में आत्मसात कर समाज के उत्थान एवं संस्था के विकास में सतत कार्य करती रहूंगी। मैं इस संगठन के माध्यम से धार्मिक एवं सामाजिक कर्तव्यों को जो मेरे संज्ञान में लाया जाएगा बिना किसी भेदभाव के निर्वाह करूंगी। मैं इस संगठन और बौद्ध विहार की चल अचल संपत्ति की रक्षा कर समाज में हर्षित और उत्साहित सम्मान दिलाने का कार्य करूंगी। मैं किसी भी प्रकार के प्रलोभन एवं लालच में न आकर कोई भी पक्षपातपूर्ण कार्य नहीं करूंगी। मैं न्याय को अंगीकृत कर अन्याय के विरोध में संघर्ष करते हुए आज दिनांक 21/7/2024 की तथागत भगवान गौतम बुद्ध एवं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को साक्षी मानकर शपथ ग्रहण करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय जवाहर, जय संविधान। विश्व को शांति का संदेश देने वाले
महाकाव्य तथागत भगवान गौतम बुद्ध, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रचना रचने वाले और करोड़ों वंचितों को उनका मान सम्मान और अधिकार दिलाने वाले भारतीय संविधान के शिल्पकार बुद्धिदत्त डॉक्टर अम्बेडकर, इनके महान आदर्श विचारों को त्रिवार वंदन और पंचांग प्रणाम करता हूँ। आज वर्षावास प्रारंभ के अवसर पर आषाढ़ पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, वर्षावास शुभारंभ दिवस और शपथ ग्रहण, तीनों चारों बहुत ही पवित्र कार्य यहाँ प्रारंभ हो रहे हैं। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित भारतीय बौद्ध महासभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय विनोद वासनिक जी, नवयुवक संगठन कल्याण समिति खुर्शीपार के नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय भागवत सेठी जी, हमारे युवा साथी और इस कमेटी के महासचिव जो नियुक्त किए गए हैं भाई हितेश श्याम कुंवर जी, प्रकाश श्याम कुंवर जी, विनय, जितने भी नाम हैं, जितने भी युवा साथी चयनित किए गए हैं, और महिला समिति के आदरणीय मासुकर आई, गजबी ताई, फूले ताई, वापसी ताई, मंच पर उपस्थित आदरणीय जालिन रोगी जी और आदरणीय ताई बबीता फैसारी जी और उपस्थित समस्त बौद्ध उपासक उपासिकाओं को सादर जय भीम नमोत्थाय कहते हुए, और इस कार्यक्रम की संचालिका आदरणीय इंदुताई उर्गे जी, जिन्होंने सभी महिलाओं को और यहाँ के लोगों को संगठन और समाज से जुड़कर और एक माला में पिरोने का जो कार्य किया है, उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सभी को जय भीम नमोत्थाय कहते हुए बात कहना चाहूँगा कि आज बहुत ही पावन दिवस है। वर्षा काल जब प्रारंभ होता है, जिसे हम बौद्धों की भाषा में वर्षावास कहते हैं, और जैन मुनि लोग जैन धर्म में से चातुर्मास आज से उनका प्रारंभ होता है। बहुत सारी चीजें हम एक ही करते हैं, लेकिन उसे अलग अलग भाषा में, विभिन्न भाषाइयों का देश है भारत, और एक ही कार्य को विभिन्न भाषाओं से जाना जाता है। का समय होता था, उसको ध्यान लगा करके उस काम को निकालने का काम करते थे, तो वहीं से इस शब्द की उत्पत्ति हुई जो उसे हम वर्षावास कहते हैं। इन 3 महीनों में जो भिक्षुगण है, बौद्ध भिक्षु, वो किसी बुद्ध विहार में रह करके हमारे जो उपासक उपासिकाएं उन्हें धम्म का ज्ञान दे, धम्म का संदेश दे। आज हालांकि यहाँ पर कोई बौद्ध भिक्षु नहीं है, किंतु फिर भी बहुत ही ज्ञानवान और बुद्धिमान लोग, बहुत ही अनुभवी लोग बैठे हुए हैं। खुर्शीपार से मैं कोई अपरिचित नहीं हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी पुराने लोग यहाँ से चले गए हैं, बहुत ही संघर्ष के साथी रहे हैं यहाँ पर। गोपीचंद मेश्राम जी थे और भी लांजे वादी वगैरह बहुत सारे लोग तो कुछ कोरोना काल में चले गए, और कुछ लोग शायद कहीं घर और बना लिए, तो वो यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो चुके हैं। फिर भी जितने लोग हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो खुर्शीपार जो गढ़ रहा है, एक क्रांति का उदय यहाँ से होता है। एक इस क्षेत्र को कहा जाता है दूसरा कोसानगर क्षेत्र है, जहाँ पर लगभग 250-300 मकान है, और यहाँ पे भी लगभग 40-50 से ज़्यादा मकान होंगे। तो मैं समझता हूँ, लेकिन जो क्रांति और जो संघर्ष यहाँ से उत्पन्न होता है, तो वो मिसाल बनता है पूरे भिलाई शहर में। जब बाबा साहब की जयंती होती है, तो यहाँ की रैली का विशेष रूप से इंतजार किया जाता है, और बहुत ही धमाकेदार और क्रांतिकारी रैली होती है। बहुत गजब का उत्साह होता है, जोश होता है। तो खुर्शीपार के साथियों में, महिलाओं में, बच्चों में गजब का उत्साह है। बाबा साहब अम्बेडकर की आदम तक प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई है, और उन्हें देख करके जो क्रांति का, संघर्ष का और लोगों को जोड़ करके रखने का जो विचार यहाँ पैदा होता है, उसको मैं नमन करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि भागवत सेठी जी जो अभी जो अध्यक्ष बने हैं, हितेश श्याम कुंवर जी है, महासचिव है आदरणीय मासुकर आई है, गजबी ताई वगैरह जितने भी लोग हैं, चाहे नवयुवक संगठन कल्याण समिति है, मैं तो एक आग्रह करूंगा कि जो नवयुवक संगठन कल्याण समिति है, इसका नाम यदि हो सके तो बदलने का प्रयास करें रजिस्टर में, रजिस्ट्री ऑफिस में। जैसे भागवत सेठी जी वरिष्ठ हो गए हैं, हितेश श्याम कुंवर युवा है,
तो एक उस समय था कि नवयुवक लोगों को जोड़ करके बनाया जाया करके, तो नवयुवक संगठन कल्याण समिति का नाम बना था। तो उसमें उस समय युवा साथी लोग जुड़े थे, पर वर्तमान में जब यदि हम कमेटी बनाते हैं तो उसमें जो दर्शित होता है, यदि एक सीनियर पराग में जो कुरीतियां हैं उसे हटाने का काम होना चाहिए। भगवान बुद्ध ने जो बौद्ध धर्म पर विज्ञान पर आधारित धर्म दिया है कि सबसे पहले सत्यता की कसौटी पे परखिए और जानिए और तब उसको मानिए, तो बड़ा ज्ञान और उसका लाभ मिलेगा। और यदि आप लोगों को लगता है कि कुछ शिविर आयोजित किए जाने हैं, जैसे विभूति सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से 24 शिविर होते हैं, उनमें शिविरों के माध्यम से मुंबई से केंद्रीय शिक्षक, केंद्रीय शिक्षिकाएं, धम्म गुरु ये सब आते हैं। जैसे बाल श्रम में शिविर आयोजित करना हो तो यहाँ पर 25-30 लोगों को बैठा करके शिविर आयोजित किए जा सकते हैं। तो यदि आप लोगों को लगता हो कि वहां से बुला करके अंधश्रद्धा निर्मूलन शिविर अगर आयोजित किए जाए, क्योंकि वो काफी पुराने क्षेत्र में और काफी लंबे समय से काम करते आ रहे समाज के बीच, इसलिए आज वो देश और प्रदेश की विभिन्न संस्थाओं में उनकी भागीदारी है, पदाधिकारी है। मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ इस अवसर पर। मैं एक बात ये कहना चाह रहा था, हाल ही में देश में लोकसभा के चुनाव हुए और लोगों ने ये कहा कि 400 पार तो 500 पार। तो हमारे लोगों ने क्या सोचा कि 400 पार 500 पार कर लेंगे तो हमारे देश का संविधान बदल जाएगा। हिंदू मेश्राम साहब अच्छे से जानते हैं और उस संविधान में भी कहीं लिखा हुआ है अच्छे से कि देश में 500 पार क्या, पूरे 543 सीट भी अगर कोई एक पक्ष वाला लेकर के आ जाएगा तो भी बाबा साहब ने ऐसी व्यवस्था करके रखे कि भारत के संविधान को कोई बदल नहीं सकता। किंतु हम लोग उनकी गलत फहमी में आ गए, उनके बातों में आ गए, उनकी सोच में आ गए और हमको अपनी जो ताकत दिखानी थी वो हमने अपनी ताकत नहीं दिखा पाए, जिसके कारण आज पूरे देश में दलित पीड़ित के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहे। तो मैं साथियों ये बोलना चाहूंगा, जिन लोगों ने भी गलत फहमी में आकर संविधान बचाने की बात को माना होगा, मैं उन लोगों से पूरा निवेदन करना चाहूंगा, संविधान तो बचेगा। बाबा साहब के संविधान को कोई फेंक नहीं सकता, मिटा नहीं सकता, उठा नहीं सकता। हम सबको मिलकर संविधान में जो बातें रखी गई है, हमारे लिए जो बातें रखी गई है कि हमको ये अधिकार होना चाहिए, वो अधिकार होना चाहिए, अगर इस पर हम सोचें, इस पर हम काम करें तो निश्चित रूप से हमारा संविधान भी बचेगा। और हमारे संविधान में जो बात है कि हमको हमारा संविधान हमारे दलित शोषित पीड़ित लोगों को जो हक और अधिकार देता है, जिस दिन हम इस देश के संविधान को लागू करवा लेंगे निश्चित रूप से हमारे सब हक और अधिकार बच जाएंगे, हमारा संविधान भी बच जाएगा। इसी के बाद में यही विराम देता हूँ। जय पुरुष जय भारत। दादा जो कि राजनीतिक से भी एक्टिव हैं तो इसलिए थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स वाली भी बातें हुई हैं। और क्या है, हम लोग जो है समाज जो है सबसे पहले जागरूक होना चाहिए। समाज अगर जागरूक होगा तो अपने राजनीतिक हक लेना जानता है, इसलिए उसको सामाजिक रूप से जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला लोगों को सिर्फ जगाने का काम करो, और जगाने का काम होगा हमारे बौद्ध विहारों में और हमारे सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें होगा। अब इसके साथ ही मैं अब यहाँ हमारे नवनिर्वाचित महासचिव हितेश श्यामकुमार जी को मैं माइक रोकती हूँ और आगे के कार्यक्रम वो बोलेंगे। और अपनी समिति को मैं ये बताऊँ कि बिल्कुल माइक पे आए और अपने इस बौद्ध विहार के लिए और इस पंचतीर्थ बौद्ध विहार के लोगों के लिए आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, ये मैं उनके मुंह पे और उनकी समिति के द्वारा जो भी कार्य करवाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, किस प्रकार से अपनी समिति को आगे ले जाना चाहते हैं, इस बौद्ध विहार के विकास में क्या करना चाहते हैं, आगे 2 शब्द बोले। टेंडे दादा को सिर्फ आप लोगों को मार्गदर्शन के लिए दिया गया है ना, अध्यक्ष हैं तो उनके मार्गदर्शन में ही पूरा काम होगा। बगीचा चाहिए हमारी अनुभवी टेंडे दादा है, लेकिन काम आप ही को करना है। टेंडे दादा पावर हाउस जाके फूल हाथ नहीं लाएंगे, चंदा वसूली के लिए टेंडे दादा नहीं जाएंगे, वो काम आपको ही करना है। यहाँ के लोगों को कैसे जगाना है और जागृत करना है और समाज के प्रति कैसे समर्पण की भावना उनके मन में जगाना है, ये काम भी आप ही लोगों को करना है। इसमें सिर्फ अनुभव हमारे सीनियर लोग से लेना है। मैं हूँ समय समय पे आगे करूंगी, लेकिन आप लोग को ही काम करना है। इसलिए मैं नहीं, समय नहीं, पैसा नहीं, ये कोई नहीं बोलेगा।
समाज एक ऐसा संस्था है, चंदा बहुत आता है, लेकिन समाज में आप 4 पैसे सिर्फ लगाइए पर उसके 4 पैसे उठाइएगा नहीं। आपको देखिएगा ये प्रकृति, अगर आप 2 पैसे भी अगर लगाते हैं, प्रकृति आपको ना 8 गुना उसका रिटर्न देती है। ये मेरा अनुभव कहता है, इसलिए ये अनुभव करके जरूर देखना और समाज के पैसों को समाज के जीवन में ही लगाओगे। और मैं महिला समिति की तरफ से निवेदन करती हूँ कि खीर का वितरण करें और सीधे आप आइए और कार्यक्रम के लिए रूपरेखा बताइए और समापन की घोषणा कीजिए। अभी अभी हमारे बीच पधारे महामानव मल्टीपर्पज सोसाइटी के अध्यक्ष आशीष चौहान जी का स्वागत के लिए मैं गायकवाड़ आई और हिंदू दाई का बोलता हूँ कि उनको स्वागत करें। निवेदन है कि हम सबको 2 शब्द अनुग्रह करें। आशीष तथागत भगवान गौतम बुद्ध बाबा साहेब अम्बेडकर को नमन करते हुए आप सभी को जय भीम। आज आषाढ़ पूर्णिमा व संसद प्रवर्तन दिवस वाद से वर्तमान शुभारंभ हो रहा है। इस पावन पर्व पर आप सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और आज यहाँ की नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का जो गठन हुआ है उसके जितने भी पदाधिकारी लोग हैं जिन्होंने शपथ लिया हुआ है, मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि संस्था को आगे बढ़ाने के लिए आप तन मन धन से निस्वार्थ भाव से काम करेंगे। मुझे कहा गया है मुझे अपनी संस्था के बारे में बताना है। जैसे महामानव मल्टीपर्पज सोसाइटी पिछले 15 वर्षों से काम कर रही है। होता क्या था कि भवन विहारों में भिक्षु लोग रहते नहीं थे और बहुत सारी चीज़ें जो समिति में रहती थी, किसी से कुछ जमता नहीं, विकास या काम कैसे करना है, संस्था को कैसे बढ़ाना है। तो हम लोगों ने 15 वर्ष पूर्व कुछ लोगों ने मिलकर महामानव मल्टीपर्पज सोसाइटी का गठन किया और हम लोग समाज में जिसको भी ब्लड की जरूरत पड़ती है आपातकालीन समय में, तो हम लोग ब्लड की उपलब्ध कराते हैं, उसके रक्तदान कार्यक्रम करते हैं। और समय समय पर छुट्टियों में जो स्कूलों की छुट्टियाँ रहती हैं बच्चों की, गर्मियों की या दिवाली के, उस समय हम लोग होम क्लासेस चलाते हैं। होते क्या है कि आप यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं बुलाना माने बहुत सारे तो लोगों को नहीं मालूम कि हमको अभिवादन कैसे करना है, हमको वंदना कैसे करनी है। छोटी छोटी चीज़ है। जैसे दूसरे धर्मों में आपने देखा होगा, मुस्लिमों में आपके पड़ोस में बहुत सारे मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, तो प्रति शुक्रवार को नमाज अदा करने जाते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और संडे के दिन वो चर्च जाते हैं। मगर संभव तो मुझे ये नहीं लगता कि किसी मोहल्ले में बिहार में बहुत सारे लोग बिहार तक के नहीं आते हैं किसी भी बात में। नहीं बोल रहा हूँ तो आपको लग भी रहा होगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा बिहार बंद रहता है पूर्णिमा के दिन, आगे तो आगे कुछ लोग, संडे के दिन तो खुले या ना खुले, जो पदाधिकारी लोग रहते हैं उनकी जिम्मेदारी तो बनती ही बात है, बाकी लोग की जिम्मेदारी क्या है ना। तो हमको कैसे आना है, कैसे बैठना है, क्या आचार विचार होता है। हम बुद्धम चरणम गच्छामि, धम्मम चरणम गच्छामि या संगम चरणम गच्छामि बोलिए। बुद्ध के बारे में तो जानते, मगर धम्म क्या है, हमारे आचार विचार में जो है वो धम्म है। तो हम लोग बेसिक बच्चों और युवाओं के लिए कार्यक्रम ज़्यादा करते हैं। आपके यहाँ प्रिंसिपल में 2 से 3 की क्लास चलती है बच्चों की, 8 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों की। टीकनानगर सुबेला में भी बच्चों की क्लास चलती है और आज मेरे यहाँ भी शुरुआत हुआ है जयनगर में। तो बच्चों को देने से क्या होता है कि अगर मैं बड़ों को दिखाऊंगा तो समय नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सब काम धंधे वाले हैं और महिलाएं हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। तो ये करें कि आप प्रति रविवार को 1 घंटे के लिए बिहार में सिर्फ बच्चों की रहती है, तो उनको छोटी छोटी बातें हैं जो सिखाने के काम आएगा। ये बच्चे लोग 2 साल 3 साल तक सीख लेंगे तो आपको खुद दिखाएंगे। जब ये हर संडे आएंगे ना, एक भी चीज सीख के जाएंगे, तो हम ये जरूर बोलते हैं कि आप अपने घर में अपने माँ बाप और भाई बहन को दिखाइए, तो सीखने में ही है कि धर्म क्या है, पाली भाषा क्या है। जैसे मुस्लिम लोग कि यहाँ भी क्लास शुरू करें और मुझे मौका दिया तरह जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय प्रारंभ और
नवनिर्वाचित समिति की शपथ ग्रहण में आप सभी आए उपासक एवं उपासिकाओं को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। आपने अपना बहुमूल्य समय दिए और इसके लिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। सभी सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रम के लिए आगे हम सब ऐसे ही साथ भाग देते रहेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा है।